अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, न्यू बिगनिंग्स या प्रेस ऑन जो हमारे इस महीने की थीम है, इसमें आज हम बात करेंगे सेटबैक्स के बारे में, उन मुश्किलों के बारे में जो हमारे रास्ते आती हैं, और ख़ास करके उन मुश्किलों के बारे में जो शायद हमने पिछले साल में एक्सपीरियंस की, जिनका असर हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर होता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। लाइफ में कई दफ़ा ऐसे मुकाम आते हैं जो बड़े-बड़े लॉसेस आ जाते हैं, बड़े-बड़े जैसे सेटबैक्स और बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट आ जाता या है, जिससे आदमी बिल्कुल ही हताश हो जाता है, टूट जाता है। दर्शकों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, बड़ा भारी सेटबैक हो सकता है बिज़नेस में, हो सकता है आपने किसी प्रियजन को खोया हो अपनी लाइफ में, हमें नहीं मालूम। पर ये एपिसोड आपके लिए, क्योंकि इस एपिसोड में खुदा की मेहरबानियों से एक स्पेशल आशीष है आपके लिए और एक खास इनकरेजमेंट है आपकी लाइफ के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमने जाना कि ये सेटबैक्स, ये कष्ट, तकलीफें, मुश्किलें हमारे जीवन में ज़रूर आती हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम जाने कि वो हमारे किसी भी कष्ट को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर हर मुश्किल से, हर तकलीफ से जो हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस की है, उसमें से वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए भलाई को लेकर आता है। आइए इस समय आगे बढ़ते हुए हम सुने ये गीत, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये तो हमारी प्रार्थना है ना दोस्तों, कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी नहीं पर उसकी इच्छा पूरी हो। और आइए इस गीत को हम सुने जो हमारे लिए गा रही है वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ की कॉयर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। कितना खूबसूरत ये गीत है ना दोस्तों, जो आज वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर ने हमारे लिए गाया। और वाकई हम मिट्टी है और वो कुम्हार है, और प्रभु होने दे कि जैसे जैसे उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती जाएगी, हम उसकी समानता में ढलते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा कि वो है कुम्हार, हमें मिट्टी, और वही हमें बनाए और वही हमें संवारे। और याद रखें, उसी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। नॉट आवर विल बट गॉड्स विल शुड बी फुलफिल्ड इन आवर लाइव्स। जी, और दोस्तों, आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और ऐसे और गीतों को एंजॉय कर सकते हैं, इनसे आशीष पा सकते हैं, एंड यू कैन शेयर देम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल।
तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और इसे सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, जैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए कि किस तरह सेटबैक्स या परेशानियां या प्रॉब्लम्स या बड़े-बड़े जो लॉसेस हो जाते हैं हमारी लाइफ में, कैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है हमारी भलाई के लिए। ये भी एक हैरानी की बात है। देखो, कहाँ नेगेटिव और कहाँ उसका पॉजिटिव निकलता है। क्या कोई ऐसी कोई कहानी है जिससे हम कुछ सीख सकें? जी, बिल्कुल। और इस कहानी को देखने सुनने के लिए आपको हमारे साथ पुणे चलना होगा। चलिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पुणे और यहाँ आज हम मुलाकात करेंगे अभिषेक से। जिंदगी ने अभिषेक को इतना तोड़ दिया था कि आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। गरीबी, दर्द, निराशा, इन सब ने इनके रास्ते बंद कर दिए थे। पर जब इन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना में यीशु की ओर देखा तो इनके लिए नई राहें खुल गईं। और जब सब कुछ खत्म लग रहा था, वहीं पर एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए इस समय हम अभिषेक से मुलाकात करें। अभिषेक ऐसे घर में बड़े हुए जहां संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होते थे, क्योंकि उनके पिता कभी वास्तव में साथ नहीं थे। उस समय मेरे हालत बहुत बुरी थी और घर का परिस्थिति बहुत कठिन था कि हमको घर चलाना मुश्किल जाता था। तो वो परिस्थिति से काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ा। अक्सर दूसरों से उधार लेने के लिए मजबूर अभिषेक का परिवार हर कदम पर इनकार और अपमान का सामना करता था। पापा के कारण कई रिश्तेदारों के सामने हमको अपना सर झुकाना पड़ा। कई रिश्तेदारों की मिन्नतें करनी पड़ी कि कई रिश्तेदारों का मदद करने की जो एक सीमा होती है उसको लांघ कर हमको मदद करना पड़ी। और कई लोगों ने हमको नकारा, हमारे अपनों ने, परिवार वालों ने कई जगह पर नकारा गया। तभी उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक पत्र लिखा। नोटबुक्स के कवर में एक चिट्ठी थी लिखी हुई और उसमें लिखा था कि अभिषेक, तू जो भी कर रहा है तू वो कर सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तो यीशु मसीह पर विश्वास कर, उससे प्रार्थना कर कि अगर तू मेरे जैसा एक इंसान है तो मुझे बुद्धि दे, सुख दे और मेरी सारी परिस्थिति बदल दे। तो वो बात मेरे लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी। 1 साल के अंदर ही अभिषेक को अपने रिश्तेदार के पास जाने का मौका मिला और वहीं एक पादरी ने उनके लिए प्रार्थना की। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और जैसे वो बहन गिर गई थी वैसे मैं भी गिर पड़ा। मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर की सामर्थ्य आती है तो उसके सामने हम टिक नहीं पाते। और जब मैं कुछ देर बाद उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिर पर, मेरे कंधे पर जो बोझ था वो निकाल दिया गया है। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था। रिश्तेदार के घर पर ही अभिषेक को पता चला कि वे 10वीं कक्षा में फेल हो गए हैं। घर लौटकर चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। मराठी में मैंने याद किया था कि मात्र तू खंबीर हो, हिम्मत धर, घाबरू नको, कसरू नको, तू जाशील, तुझा देव परमेश्वर तुझ्यासोबत असेल. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखी सदैव असू दे आणि त्याचं तू रात्रंदिवस मनन कर, म्हणजे तू यशस्वी होशील. मी तुला आज्ञा केली आहे ना, घाबरू नको, कचरू नको, तू जाशील तिकडे तुझा परमेश्वर तुझ्यासोबत असेल. तो ये वचन मैंने याद कर लिया था पूरा और उस पर मैंने उसका पूरा अनुभव लिया. जल्द ही जब उन्होंने अपना परीक्षा पास कर लिया तो वे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज गए. ग्रेजुएशन के पहले साल में जब उनके माता पिता को उनके विश्वास के बारे में पता चला तो उन्हें घर छोड़ने को कहा गया. वो दिन मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता. 25 अगस्त 2003, करीबन 5 महीने बाद मेरी पापा से बात हुई. तो मैंने उनको कहा कि मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, अच्छा हूँ, सुरक्षित हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो मैं वापस आने को तैयार हूँ. मैं वहाँ से वापस गया और फिर मैंने अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना में कर रहा था कि प्रभु मुझे जॉब चाहिए. तो मुझे यवतमाल में एक बाइबल कॉलेज है, YCLT नाम का, वहाँ पे स्कूल सेक्शन में मुझे क्लरिकल जॉब मिला. स्कूल में काम करते हुए अभिषेक की शादी हुई और बाद में उन्होंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने का निर्णय लिया. कॉलेज पूरा करने के बाद परमेश्वर ने उनके दिल में अपनी ही कलीसिया शुरू करने का भार रखा. 1 महीना हमारे पास समय था कि प्रार्थना करने के लिए. तो हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे. पर करीबन 1 साल पहले ही प्रभु ने कहा था कि आपको पुणे जाकर सेवा करनी है. आज हमारी कलीसिया बेथेल फेलोशिप नाम से है पुणे में और करीबन 40 से 50 मेंबर है हमारे. साथ में हम लोग यूथ काउंसलिंग करते हैं, जो हमारा चर्च के बाहर का एक काम है. और 2012 से हमने मैरिज काउंसलिंग शुरू किया. उसमें करीबन 25 से 30 परिवार, पति पत्नी के फिर से प्रभु ने जोड़ने के लिए हमारा इस्तेमाल किया. आज अभिषेक की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा सारी बातों के लिए। जो पिता का प्रेम एक पिता से मिलता है, वो पिता का प्रेम मुझे परमेश्वर से मिला। उस समय पैसे की दिक्कत होती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज मेरा इनकम है, बिना परिवार की मदद लिए, बिना माता पिता की मदद लिए मैं अपनी पहचान बना सका पूना जैसे शहर में। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से। जब मैं पिछली ज़िंदगी को देखता हूँ तो आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु तू नहीं होता तो शायद इसे कोई नहीं बदलता। फ्रेंड्स, अगर आप भी अभिषेक जैसी परिस्थितियों से अपने जीवन में इस समय गुजर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इनकी कहानी ने आपको बहुत हौसला दिया होगा और आपको विश्वास में और दृढ़ किया होगा। और आप भी अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखें, क्योंकि वो ही है जो हमारे जीवन में असंभव को संभव कर सकता है। वाह, असंभव को संभव करता है हमारा खुदावन। कुछ चीज असंभव नहीं है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, क्या कुछ चीज मेरे लिए नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद आवर गॉड। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही 1984 या 85 की बात है ये। हम लोग अचानक सुबह सुबह मेरे फादर को एक फोन कॉल आया। ये रियल सच्चा वाक्य बता रहा हूँ मैं। मेरे फादर को एक फ़ोन कॉल आया, शायद अब सर आप अखबार पढ़ रहे थे, अचानक फ़ोन कॉल आया और अचानक उन्होंने फ़ोन रखा और एकदम एक हलचल मच गई हमारे घर में। और एकदम वो तैयार होके गाड़ी निकाली और हम लोग सब भागे चले गए ऑफिस की तरफ। जनपद पे हमारा ऑफिस था और वहाँ पे देखा कि पूरा का पूरा वो जो बिल्डिंग का हिस्सा था उसमें आग लग गई। हाँ, आग लग गई दर्शकों। और वहां पे बेशुमार फायर ब्रिगेड, पुलिस, मीडिया, लोग, इतने लोग इकट्ठे हो रहे और वहां पे देख रहे कि आग ही आग की लपटें ऊपर जा रही और इतना धुआं, काला धुआं। और वहां पे हम हैरान हो गए, परेशान हो गए, मेरे फादर भी, कि इतने सालों की मेहनत। और उस जमाने में कंप्यूटर्स तो थे नहीं, सब कुछ हाथ से काम होता था, कागज पे काम होता था। डिजाइनर हैं हम लोग, तो सारे डिजाइन, सब कुछ जितना कुछ था सारा जल के राख हो गया। यहाँ तक कि गर्मी से पंखे भी बिल्कुल पिघल के खत्म हो गए। ऐसी आग लगी और फ्रंट पेज न्यूज़ में भी आया। और उस वक्त एक रिपोर्टर मेरे फादर के पास गए। उन्होंने देखा कि ये मिस्टर लूथर हैं जो यहाँ के इस ऑफिस के मालिक हैं। वहाँ गए, उसने कहा सर आपका ऑफिस तो जल गया और सब कुछ खत्म हो गया, मतलब राख हो गया, आपको क्या बहुत बुरा लग रहा है? मेरे फादर के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, एक आंखों में एक आशा थी और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से उसे कहा, देखिए कि ऑफिस तो खुदा ने दिया था, काम भी खुदा ने दिया, और इतना बड़ा सेटबैक, इतना बड़ा नुकसान हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, हम कुछ कर नहीं पा रहे, बेसहारा है, देखो जल गया ऑफिस हमारा हमारे आंखों के सामने। और उसने कहा कि अय्यूब नाम का एक आदमी था बाइबल में, वो एक ही दिन में तबाह हो गया, सड़क पे आ गया, शारीरिक रूप से भी परेशान, बड़े बड़े फोड़े आ गए उसके, नासूर आ गए, और ऐसी हालत में वाइफ ने छोड़ दिया, बच्चे मर गए, सब कुछ ही खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, वो सड़क पे आ गया। उसने एक चीज बोली और वही चीज मेरे फादर ने उस मीडिया वाले को बोला। उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। द लॉर्ड गेव, द लॉर्ड टुक अवे, ब्लेसेड बी हिज नेम। दोस्तों, जब सेटबैक्स आते हैं ना लाइफ में, आदमी हिल जाता है, बिखर जाता है। और याद रखें, अगर आपका यकीन और आपका ईमान, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, विश्वास अगर एक जिंदा खुदा में है ना, तो कुछ भी आ जाए, सैलाब आ जाए, आग आ जाए, जलजले आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी भी आ जाए, अगर आपका यकीन परमेश्वर में है तो वो फिर आपको कायम करेगा। परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे ऑफिस को बनाया और अवार्ड जीते उन्होंने उसके बाद, और परमेश्वर ने उससे कहीं बेहतर काम करने का मौका दिया। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं, हार मत मानिए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आने दो सैलाबों को, आने दो नदियों को बहने दो, आग भी क्यों ना आ जाए,
वो यहोवा, वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि डर मत, भयभीत ना हो, मैं तेरे संग हूं। खुदावन आपसे कह रहा है, हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई और बहन। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूं, आग के बीच में भी मैं तुम्हारे संग हूं। दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, उम्मीद रखिए, ईमान रखें और खुदा को अपना दिल दीजिए, जीवन दीजिए, और वो आपका हम सफर बनेगा और जिंदगी की तोड़ तक, एंड तक वो आपको पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अगर आज आप भी शायद आपने कुछ ऐसे कष्ट अपने जीवन में झेले हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद ये एक रोड़ा, एक रुकावट बन के आपके आगे खड़े हुए हैं, शायद कुछ ऐसे सेटबैक्स, कुछ लॉसेस, शायद कुछ ऐसी बीमारियों का आपने सामना किया है या आप गुजर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और इन्हें हम परमेश्वर को सौंप दें। प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम अभी लेंगे और ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत गीत आप और हम मिलकर सुनेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और CBN प्रेयर लाइन आपके लिए लाइव जा रहा है हर पहले और तीसरे मंगलवार एक नई जिंदगी फेसबुक पर। चलिए साथ मिलकर अपनी सारी चिंताएं और तकलीफ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए? 6 और 20 जनवरी को एक नई जिंदगी फेसबुक पर लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़ें और मिलकर हम अपने सारे नए प्लान्स, रिश्ते, सेहत और फाइनेंसेस को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 9910401010। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आज हम इस बात से जूझ तो रहे हैं पर सीख भी रहे हैं कि किस तरह सेटबैक्स, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, ट्रबल्स हमें रोक नहीं पाएंगी आगे बढ़ने के लिए, प्रेस ऑन करने के लिए, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है। जी बिल्कुल, और हम सब आज ये जान रहे हैं कि तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, सेटबैक्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन सब के द्वारा दोस्तों परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं जब हमारा विश्वास उन पर होता है। और कांटे तो बहुत सारे हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये जो कांटे हैं ये हमें रोक नहीं सकते। करेक्ट, कोई भी कांटे आ जाएं उस राह पे, हम तो राहे मसीह हैं, बढ़ते चले जाएंगे, और क्योंकि हमारा मुंजी मसलूब हमारे साथ है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की क्वायर को जो हमारे लिए गा रही है ये गीत राहों में कांटे अगर हों। और इस गीत को हम सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे और जानेंगे कि कांटों के बावजूद हम अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है,
विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए जो आपने बहुत ही खूबसूरती से गाया। और आज की जो हमारी एपिसोड का थीम है, इसके लिए ये गाना बहुत ही एप्ट है, सही है कि चाहे मुश्किलें आएं पर हमें आगे बढ़ते जाना है। वी हैव टू प्रेस ऑन। बिल्कुल सही दर्शकों, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। जो भी राह आपके सामने है, परमेश्वर आपको अपने सनातन भुजाओं पर उठाकर ले जाएगा। फिक्र मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में
हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें बढ़ते जाना है, हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि कांटे, तकलीफें, मुश्किलें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन इन सब पर हमारा प्रभु हमें विजय देता है जब वो हमारे साथ है, जब हमारा विश्वास उस पर बना हुआ है। तो आइए अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं प्रभु के सामने और विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे, जिंदगी की इस कठिन सफर में प्रभु आप जो हमारे साथ हैं, आप हमारे हम सफ़र हैं, हम राही हैं प्रभु जी, और आप ही हमारे चरवाह हैं। बेशक प्रभु जी मौत के साए की वादी से क्यों ना हमारा गुजर हो, प्रभु जी आपकी लाठी और छड़ी हमें तसल्ली बख्शती है। और प्रभु जी आपकी संगति और आपकी उपस्थिति प्रभु सदैव हमारे साथ है। प्रभु जी हमारे दर्शक लोग जो आज देख रहे हैं, भिन्न भिन्न परेशानियां होंगी प्रभु जी उनके जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु। हो सकता है कोई ऐसे हो जो उस कांटों की राह पे प्रभु जी बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कत है प्रभु जी, बहुत कमजोरी, प्रॉब्लम, शायद बीमारी या आर्थिक तंगी या क्या है प्रभु जी हम नहीं जानते, पर आप सब कुछ जानते हैं मेरे खुदा, सब कुछ जानते हैं। आप दिलों को जानने वाले, जांचने वाले खुदा है प्रभु। प्रभु जी आप दया करें उन पे प्रभु जी, आप अपना हाथ लेकर आए और प्रभु जी इस मुश्किल की घड़ी समय में प्रभु आप उनको तसल्ली और ख़ास तौर से प्रभु जी हिम्मत, और ख़ास तौर से प्रभु जी आप अपनी शांति उनको बख्शिए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से वो निकल पाए। और बेशक कोई भी परेशानी, सेटबैक आए उनकी लाइफ में, प्रभु जी उनको ये आशा और विश्वास दीजिए वो उनकी भलाई के लिए है और आप उसमें से भलाई निकाल कर लेकर आएंगे। हम विश्वास से प्रभु जी ये प्रार्थना करते हैं और हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, हमें नहीं पता कि आप किस राह पे हैं, किस जिंदगी के मोड़ पे हैं, और हमें ये मालूम है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि मैं ज़मानों के इंतहाओं तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलिए दर्शकों, अभी आपको एक आत्मिक भोजन देते हैं, देखते हैं खुदा का वचन जो स्वर्गीय मन्ना है आज आपसे क्या बात कर रहा है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5वां और 6वां वचन। बहुत ही खूबसूरत वचन है दर्शकों। अगर आप अपना राह ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो खुदा का वचन आपको बता रहा है कि परमेश्वर पे अपना विश्वास लाओ और अपनी समझ का सहारा मत लो, क्योंकि हमारी समझ तो बहुत फाइनाइट है, बहुत ही छोटी है। वो खुदा पे भरोसा करो, उस परमेश्वर पे भरोसा करो जो अंत को शुरुआत से जानता है, और वही आपके मार्गों को सीधा करेगा। दोस्तों, अगर आप जिंदगी के चौराहे पे हो, डिसीजन मेकिंग में हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ट्रस्ट गॉड पूरे मन से, विद ऑल योर हार्ट, और अपनी समझ का सहारा मत लो, खुदा का सहारा लो। तो दोस्तों, हम खुदा का सहारा लें, क्योंकि वो है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और वो हमारे जीवन के लिए भलाई चाहता है और भलाई को ही लेकर आता है। हमारे कष्टों के द्वारा भी वो भलाई को ही लेकर आता है। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं
यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। हम इस थीम को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू और बढ़ते जाइए।